हम लोग अब बात करने वाले CSS में बॉक्स मॉडल के बारे में। ये बॉक्स मॉडल का ना बेसिकली एक कहना है कि आपका जो भी एलिमेंट है, जो भी कंटेंट है, वो बेसिकली एक बक्सा है, एक बॉक्स है, राइट? और उसे एक बॉक्स की तरह ही डिफाइन किया जाता है। तो एक्सप्लोर करते हैं इस बॉक्स मॉडल को जाकर के अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो चलते हैं जल्दी से विजुअल स्टूडियो कोड पर और एक्सप्लोर करते हैं बॉक्स मॉडल को। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल्स बना करके रखी है, HTML और CSS के लिए। साथ ही साथ में मैंने ओपन कर रखा है अपना ब्राउजर, ताकि हम लोग सारी चीजों को बड़ी आसानी से देख सके, राइट? सिंपल। तो हम लोग यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं, ठीक है? ये अपना ढांचा जो हमें हमेशा लगता है, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बॉक्स मॉडल, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग बॉक्स मॉडल। आते हैं यहाँ पर बॉडी के अंदर, ठीक है? बॉडी के अंदर आते हैं और एक डिव बना लेते हैं, डिव, और उसको मैं जरा कंटेनर का क्लास भी दे देता हूँ। तो ये कंटेनर का क्लास दूंगा और इसके अंदर ना इस बार मैं लोरेम का एक लाइन जो है डाल दूंगा, ठीक है? एक नहीं डालते, ज्यादा डालते हैं। लोरेम की 2 लाइन्स लेते हैं। ये 2 लाइन्स हमने ले ली है लोरेम की, एंड जैसे मैंने कर दिया रिफ्रेश, ये देख सकते हो आप लोग कि कंटेंट जो है हमारा आ चुका है। अब साथ ही साथ में हम लोग क्या कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं हमारी स्टाइल शीट को, क्योंकि अगर हम लोग लिंक नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, राइट? कितना भी CSS लिखेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। यहां पर आते हैं और यहां पर लिख देते हैं बॉक्स मॉडल डॉट CSS। अभी आप लोगों को अगर इन केस गलती से भी ऐसी गलत फैमिली हो गई होंगी कि ये बॉक्स मॉडल डॉट HTML है और वो बॉक्स मॉडल डॉट CSS है, तो अच्छा ऐसा होगा कि ये HTML और CSS की फाइल का नाम सेम होना चाहिए तभी वो लिंक होंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गलत फैमिली में मत पड़ना, ठीक है? सीधा सीधा आपको जो भी नाम देना है दे दो। मैं यहाँ पर ना सेम नाम इसलिए देता हूँ क्योंकि बाद में मैं ही जाकर के देखता हूँ, फिर मुझे ढूंढना पड़ता है कि अरे इसकी फाइल कौन सी थी, उसकी फाइल कौन सी थी। तो मैं यहाँ पर जाके सेम नाम ही दे देता हूँ। ये इसकी CSS की फाइल, वो उसकी HTML की फाइल, सिंपल, राइट? ये बस मेरा एक तरीका है चीजों को ऑर्गेनाइज रखने का। मतलब मैं ये अभी प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है? अभी अपने कोर्स के लिए। बट आप लोग जो नाम रखना चाहते हो एनीवेज रख सकते हो। मैं तो आपको बोलता ही आ रहा हूँ ना, आप लोग कोई भी नाम रख सकते हो फाइल का। बस एक बात ध्यान में रखना, ये एक्सटेंशन जो है ना, इसको कॉम्प्रोमाइज करना मत बस, ठीक है? CSS की फाइल का एक्सटेंशन CSS ही होता है और HTML की फाइल का एक्सटेंशन HTML ही होता है, राइट? या फिर आप HTM भी लिख सकते हो, HTML भी लिख सकते हो, HTM भी लिख सकते हो। HTML के लिए, फाइल के लिए सिर्फ, ठीक है? तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर मैंने लिंक भी कर दिया है, तो कंफर्टेबली वी कैन गो हियर। अब मैं यहाँ पर आकर के सिंपली बोलूंगा जो भी मुझे कंटेनर क्लास का एलिमेंट नजर आता है उसको ये प्रॉपर्टीज लागू कर दो। अब कौन सी प्रॉपर्टीज है, राइट? ये देखना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली पहले मैं जरा इसका टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ, ठीक है? टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ, जस्टिफाई, ओके? जैसे ही मैंने कर दिया, देखो यहाँ पर कैसा हो गया, राइट? सिंपल, ये चीज होती है। एंड हम लोग यहाँ पर इसको जरा दे देंगे विड्थ हम लोग दे देंगे इसको जरा 300 पिक्सल की, ठीक है? बाद में लगा तो हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है? ये देखो यहाँ पर अब ये ऐसा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, राइट? बॉर्डर दे देता है थोड़ी बहुत, ठीक है? लेट्स गिव अ बॉर्डर। मैं यूज करूंगा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का, सो बॉर्डर, एंड देन मैं यहाँ पर लूंगा 2 पिक्सल की सॉलिड बॉर्डर जिसका कलर होगा ब्लैक, राइट? इट्स दैट सिंपल। ये हम लोग पहले देख चुके हैं, पहले सीख चुके हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई यहाँ पर दिक्कत है तो बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो है ये बॉर्डर की विड्थ को स्पेसिफाई कर रहा है। बेसिकली ये बॉर्डर की स्टाइल को और ये बॉर्डर के कलर को स्पेसिफाई करने के लिए ये बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जो ये तीनों को भी एक साथ में बता देती है। ये देखो, आप लोग हवर करके भी देख सकते हो इस पे, लाइन विड्थ, लाइन स्टाइल और कलर, तीनों चीजें आपको यहाँ पर नजर आती हुई और काफी अच्छे तरीके से। और ये हमारा यहाँ पे बॉर्डर बन जाएगा जब हम रिफ्रेश कर देंगे, ये देखो, राइट? तो ये बॉर्डर बन चुका है। अब जरा आते हैं इस पे कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। ये सारी चीजें तो हमने कर ली, ठीक है? जो हमें करना था कंस्ट्रक्शन वो हम लोग अभी कर चुके हैं। अब ध्यान देते हैं बॉक्स मॉडल क्या होता है इस चीज पे। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करके जरा इंस्पेक्ट पे आ जाओ, ठीक है? ये देखो यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है हम लोगों को, ये हमारा बॉक्स मॉडल, राइट? एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं जरा इस काम करता हूँ, इसे यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, ठीक है? ये देखो, ये यहाँ पर जो है ये हमारा बॉक्स मॉडल है। अब चीज कैसी होती है, देखो बॉक्स मॉडल क्या बोलता है, ये आपका कंटेंट है, ठीक है? ये जो बीच में है ना, ये जो चीज है ये आपका कंटेंट है और उसके बाहर आती है पैडिंग। देखो हम लोगों ने जब पैडिंग के बारे में बात की थी तब हमने क्या डिस्कस किया था कि जो पैडिंग होती है वो पैडिंग आती है कंटेंट के बाहर और आती है बॉर्डर के अंदर, राइट? वही देखो यहाँ पर वही हो रहा है, राइट? सिंपल। अगर आपको यहाँ पर भी समझने में दिक्कत जा रही है तो यहाँ पे जरा पैडिंग डाल के दिखा देते हैं, राइट? अब अभी देख लो क्या है, तो अभी ये चीज देखो क्या है,
अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब बॉर्डर और एलिमेंट के बीच में कोई भी जगह नहीं है, राइट। बट एज सुन एज आई डू सम पैडिंग हियर, राइट, हम लोग पैडिंग के बारे में पहले बात कर चुके हैं ना, तो पैडिंग यहाँ पर करते हैं, 20 पिक्सल की पैडिंग दूंगा मैं चारों तरफ से। तो ये 20 पिक्सल की पैडिंग मैंने दे दी है एंड अब मैं क्या करूंगा, इसे जा करके रिफ्रेश करूंगा। इसे जरा यहाँ पर साइड में रख देते हैं हम लोग एंड रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट, सिंपल। सो यहाँ पे चारों तरफ से जो है 20 पिक्सल की जो पैडिंग है वो ऐड हो चुकी है, जैसा हमने उसको बोला था, राइट। तो यहाँ पर देखो ये हमारा कंटेंट है, ये जो है ना, ये वाला हमारा कंटेंट है और यहाँ पर पैडिंग है। पैडिंग इज जस्ट लाइक एडिंग सम स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर, बट इनसाइड द बॉर्डर, राइट, बॉर्डर के इस तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं। जो मार्जिन जाएगी वो बाहर की तरफ जाएगी। अब मैं आपको जरा एक और बात बताता हूँ, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो है यहाँ पर जरा एक और बना लेते हैं, ठीक है, एक और बना लेते हैं। और मैं काम करता हूँ, क्लास मिटा देते हैं हम लोग, जरा आईडी रखते हैं इसको। मैं इसका आईडी रखूंगा div1, ठीक है, और ये यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको भी हम लोग कर देंगे जरा div2, ठीक है, दोनों की आईडी सेम नहीं हो सकती तो div2 रख देंगे हम लोग इसको। सो यहाँ पर हम लोगों ने अगर ये कर दिया है एंड अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो ये बेसिकली कोई भी प्रॉपर्टीज को अप्लाई नहीं करने वाला, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वो डिक्लेयर ही नहीं किए, ठीक है। यहाँ पर मैं कर दूंगा div1, ठीक है, यहाँ पर मैं div1 कर दूंगा तो एटलीस्ट एक को तो लग जाएगा, देखो एक को लग जाएगा, राइट, ये div1 हो चुका है। और सेम करते हैं हम लोग div2 के साथ में। यहाँ पर आओ, और यहाँ पर क्यों आ रहा हूँ मैं, यहाँ पर आना है मुझे, इसको कॉपी करना है और सिंपली यहाँ पर लिख देना है div2 के लिए, ठीक है। यहाँ पर आऊंगा, चेंज दिस 1 to 2, राइट, 2, ओके, एंड आई थिंक सो हो चुका है। तो इसे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो दूसरा भी देखो ऐसा ही हो जाता है, राइट। बट अब ध्यान से देखना, जरा मैं जूम कर रहा हूँ इसको, ध्यान से देखो, दोनों में चिपक के बैठे हुए, राइट, मतलब मार्जिन के बाहर बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरह की जगह नहीं है, राइट, एज सिंपल एज दैट। बट एज सुन एज आई ऐड सम मार्जिन हियर, देखो मार्जिन कहाँ है, देखो मार्जिन कहाँ है, देखो बॉर्डर के बाहर। ये तो बॉक्स मॉडल है आपका। बॉक्स मॉडल क्या बता रहा है, पहले आपका आता है कंटेंट, उसके बाद में आती है कंटेंट पे की पैडिंग, उसके बाद में आती है बॉर्डर, उसके बाद में आती है मार्जिन, राइट, एज सिंपल एज दैट। मैं इसको ना मार्जिन दे दूंगा जरा, चारों तरफ से 20 पिक्सल की मार्जिन, ठीक है, चारों तरफ से 20 पिक्सल की मार्जिन हमने इसको दे दी। अब देखो जरा रिफ्रेश करके देखता है, देखो इसको ही दिया चारों तरफ से 20 पिक्सल, सिर्फ इसी को दिए, ये वाले div1 को। तो ये क्या कर लिया, देखो इधर से दूर हो गया 20 पिक्सल, इधर से दूर हो गया 20 पिक्सल, इधर से भी दूर और इधर से भी दूर हो गया 20 पिक्सल। अब मैजिक में आपको बताता हूं कि अगर मान लो मैं यहां से करता हूं, इसको भी कर देता हूं मैं मार्जिन, और ये कॉमा कहां से आ गया, मार्जिन, और करता हूं 20 पिक्सल, ठीक है, इसको भी कर दिया मैंने। अब देखो मैजिक, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से ये 20 पिक्सल दूर चला जाए, मतलब इसका 20 और इसका 20, तो ये 40 हो जाएगा, राइट। बट अब देखो रिफ्रेश करने के बाद में क्या होता है, देखो इन दोनों में का जो स्पेस है वो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जो मार्जिन होती है वो कोलैप्स हो जाती है। यूं मान लो, आप लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि इसका 20 और इसका 20 मिला करके 40 नहीं होने वाला यहाँ पर, इस केस में मतलब मार्जिन बॉटम हो रही है ना, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये नीचे की मार्जिन और इसके ऊपर की मार्जिन लग रही है, तो क्या होगा, ये दोनों में से कैलकुलेट करेगा कि कौन सी मार्जिन ज्यादा है, राइट, क्या उसकी टॉप से मार्जिन ज्यादा है या इसकी बॉटम से मार्जिन ज्यादा है, जो ज्यादा है वो दे देगा, राइट, सिंपल। अगर मैं यहां पर करता हूं 50 पिक्सल, देखो यहां पर करते हैं 50 पिक्सल, ठीक है, अब 50 पिक्सल इसकी ज्यादा है ना, तो यहां पर दोनों के बीच में 50 पिक्सल का डिस्टेंस हो जाएगा अभी, ये देखो, राइट, सिंपल है। बट अगर मान लो मैं यहां पे करता हूं 70 पिक्सल, ठीक है, यहां पे कर देते 70 पिक्सल, तो अभी 70 ज्यादा है तो 70 आएगा, ठीक है, दोनों में भी। अब ये देखो यहाँ पे, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो ये होती है चीजें, ये होती है चीजें, राइट, बहुत सिंपल चीज है ये, और आप लोग इसे बड़ी आसानी से ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गया मतलब हमारा बॉक्स मॉडल, यही होता है हमारा बॉक्स मॉडल। पहले आता है आपका जो मतलब कंटेंट है पूरा का पूरा, राइट, इन दिस केस जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, ये आपकी पूरी बॉडी को भी दर्शा रहा है, बट हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ये देखो अभी HTML पे है ये, तो मैं यहाँ पर ला देता हूँ जरा इसको div1 पे, राइट, div1 पे लाके देखेंगे तो देखो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये आपको सब बता रहा है, राइट, मतलब देखो 300 बाय 180 वाला हमारा कंटेंट है अभी, राइट, ये कंटेंट है। उसके बाद में पैडिंग आ रही है 20 पिक्सल जैसा हमने दिया था, उसके बाद में बॉर्डर है, राइट, बॉर्डर इज 2 पिक्सल्स एंड मार्जिन इज 70 पिक्सल्स, राइट, सिंपल है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो आप लोग हवर करके देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो आपको पूरा ये फर्क बता रहा है, दिस इज योर कंटेंट, राइट, एज सिंपल एज दैट। बट एक चीज ऐसी है जो आप लोगों को समझनी चाहिए यहाँ पर, जो कि है कि आपके कंटेंट की विड्थ कैसे कैलकुलेट हो रही है,
राइट। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये देखो, जब हमने बनाया था अपना डिव तब वो था 300 पिक्सल का। अब बस हम लोग मान लेते हैं कि हमने ना ये बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं बनाया, ये सब हम लोग कमेंट कर देंगे, पैडिंग, मार्जिन, सब, राइट, सबको कमेंट कर दिया। एंड अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं। ये कर दिया रिफ्रेश। अब आप लोग देख सकते हो ये जो div 1 है ना, जरा इसके यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूं मैं। ये देखो हमारा कंटेंट, राइट, ये हमारा कंटेंट है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो बॉर्डर वॉर्डर कुछ भी नहीं है, नो मार्जिन, नो बॉर्डर, नो पैडिंग, राइट, सिंपल। तो यहाँ पर देखो हम लोग आते हैं, जरा बॉर्डर ऐड कर देते हैं इसको। मैं जरा इसको अनकमेंट कर देता हूँ, बस इन दोनों को कमेंट करके रखूंगा, ठीक है। ये दोनों जो है इनको कमेंट करके रखूंगा। एंड हम लोग इस बार जरा बड़ी बॉर्डर ऐड कर देते हैं जो कि होगी 20 पिक्सल्स की, ठीक है। काफी ज्यादा बड़ी बॉर्डर है बट लेट्स ऐड इट, ठीक है। रिफ्रेश कर दूंगा। देखो देखो अचानक से एक चीज आप लोग ध्यान में रखो कि मेरे विड्थ में चेंज आ गया है, ठीक है। अब मेरा जो ये है ना एलिमेंट, इसकी विड्थ 300 नहीं है, इट्स विड्थ इज नॉट 300, इट्स विड्थ इज नाउ 300 प्लस 20, ठीक है। 300, ये 20, राइट, मतलब यहां से 20, यहां से 300 और यहां से 20, कितना हो गया 300 प्लस 40 मतलब 340। तो इसका जो विड्थ है वो भी 340 हो चुका है, जो कि चेंज हो गया है, राइट, सिंपल है। मतलब आप लोग यूं समझ सकते हो कि हमने बनाया तो था हमारे डिव को 300 पिक्सल का, बट अब उसमें क्या हो गया है, उसमें आ गई है 20 पिक्सल की बॉर्डर, तो वो हो गया 20 प्लस 300 मतलब 320 प्लस 20 340, राइट। तो हमारा जो टोटल डिव का जो विड्थ है वो आ गया है अभी 340 पे, 340 पिक्सल, राइट। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग कंटेंट को विड्थ देते हैं कोई, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर विड्थ दी है अभी, तो इस विड्थ में बस कंटेंट की विड्थ इंक्लूडेड है, ना उसकी बॉर्डर इंक्लूडेड है, ना उसकी पैडिंग इंक्लूडेड है और ना उसकी मार्जिन इंक्लूडेड है, राइट, सिंपल है। बट अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कंटेंट कैसे भी करके मेरा जो ये div 1 है ये कैसे भी करके 300 पिक्सल का ही होना चाहिए, अब कुछ भी करो, राइट, मेरे इस div की टोटल विड्थ जो है वो होनी चाहिए 300 पिक्सल, कुछ भी हो जाए, राइट। तो मैं क्या करूं, तो मैं यहां पर आऊंगा और सिंपली टाइप करूंगा, एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, वो है बॉक्स साइजिंग, ठीक है। बॉक्स साइजिंग, ये देखो बॉक्स साइजिंग अगर आप लोग करते हो कंटेंट बॉक्स तो ये होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होती है। देखो आप लोग अगर ये करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, राइट, नथिंग चेंजेस हियर। बट एज सुन एज यू डू, हम लोग यहीं कर लेंगे अभी, ठीक है। यहां करेंगे बॉर्डर बॉक्स, जैसे मैं करता हूं बॉर्डर बॉक्स, ये देखो यहां पर कुछ चेंज हुआ, राइट, कुछ चेंज हुआ यहां पर, ये देखो, राइट, ये यहां पे वापस कंटेंट बॉक्स हो गया। मैं इसको जरा हटाता हूं यहां से, यहां पर आते हैं, ये कंटेंट बॉक्स यहां पर है इसीलिए वैसा हो रहा है ये, ठीक है। हम लोग यहीं पे बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं अगर, तो ये क्या करेगा कि आपकी विड्थ को कैसे रेंडर करेगा, ये देखो, ठीक है। पहले हम लोग जब कंटेंट बॉक्स कर रहे थे, पहले जब नॉर्मल चीज थी ना, तो कैसा था, ये हम लोग यहां पर लिख देते हैं। यहां पर ऐसा था कि आपकी जो विड्थ थी वो बस विड्थ ही थी, ठीक है, आपकी जो विड्थ थी वो बस आपकी विड्थ ही थी, उसमें ना आपके पैडिंग इंक्लूड हो रही थी, उसमें ना मार्जिन इंक्लूड हो रही थी, राइट, कुछ भी नहीं हो रहा था। बट हम लोग जो बॉर्डर बॉक्स अभी दे चुके हैं उससे क्या होगा, विड्थ में विड्थ भी आएगी, साथ में बॉर्डर भी आएगी, ठीक है, और साथ में पैडिंग भी आएगी, राइट, बट मार्जिन नहीं आएगी, ठीक है, मार्जिन नहीं आने वाली। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग सिंपली इसको जब बॉर्डर बॉक्स कर ही चुके हैं तो देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं, राइट, ध्यान से देखना। अभी ये यहां पर है कहीं पे हम लोग, ठीक है, यहां पर, और अभी अगर मैं करता हूं रिफ्रेश तो ये देखो अभी कैसे हो गया, ये देखो यहां पे इसकी साइज देखो 260, ठीक है। हमारा जो कंटेंट है उसका विड्थ देखो कितना है 260, यहां से 20, यहां से 20, टोटल हो गया 300। अब मान लो अगर मैं पैडिंग डाल देता हूं, पैडिंग को कर देता हूं अनकमेंट और फिर से मार्जिन को कर देता हूं कमेंट, राइट, पैडिंग मैं यहां पर डालूंगा 20 पिक्सल की। अब देखना क्या मैजिक होता है, देखो यहां पर ध्यान देना, ठीक है, यहां पर भी ध्यान देना, और यहां पर जैसे हम लोग करते हैं, अब देखो क्या हो गया है, देखो अब मेरे ये जो कंटेंट है ना उसकी विड्थ देखो, उसकी विड्थ और कम हो गई 220, राइट, सिंपल। अब देखो हमारी विड्थ में कैसा है, 20 प्लस 20 प्लस 220 प्लस 20 प्लस 20, राइट, सिंपल। ये 40 हो गए 80 और 220 हो गए 300, राइट, सिंपल। वी आर टॉकिंग अबाउट विड्थ ओनली राइट नाउ, ठीक है। ये लागू होता है आपकी हाइट के साथ में भी, ठीक है, आपकी मतलब ये इसकी हाइट के साथ में भी, तो ये चीजें होती है और आप लोग इन्हें बड़े आसानी से समझ सकते हो, राइट। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है। अगेन
मार्जिन वोंट बी द पार्ट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अब मार्जिन को आपको जरा अनकमेंट करके बता देता हूँ। हम लोग 70 पिक्सल की मार्जिन यहाँ पर रहने देंगे, और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ये देख सकते हो आप लोग, ये वैल्यूज बिल्कुल पहले के जैसी है, और बस मार्जिन ऐड हो चुकी है, राइट। इतना कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, इसे समझना बहुत ज्यादा सिंपल है, और आप लोग इसे बहुत ज्यादा आसानी से समझ सकते हो। हमने यहाँ पर देखा कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। बॉक्स मॉडल इसेंशियली टेल्स यू कि आपका जो भी एलिमेंट है वो एक बॉक्स है, और आप लोग उसे बॉक्स की तरह ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपका कंटेंट होगा, कंटेंट के आजू बाजू पैडिंग होगा बॉर्डर के अंदर, उसके बाद में आएगा बॉर्डर, और बॉर्डर के बाहर आएगा पैडिंग। और आप लोग बड़ी आसानी से ये जो है ये बॉक्स मॉडल को ऑब्जर्व कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। डेव टूल्स में जाकर के इंस्पेक्ट करके आप लोग बड़ी आसानी से ये कर सकते हो। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बॉक्स मॉडल समझ में आ गया होगा, और ये बॉक्स साइजिंग भी आपको इफेक्टिवली समझ में आ गया होगा कि क्या चीज होती है, राइट। सिंपल बात है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अगर ये विड्थ अगर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं विड्थ को चेंज कर देता हूँ अपने, मैं कर दूंगा 150 पिक्सल, ठीक है, मैं कर दूंगा यहाँ पे 150 पिक्सल। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, अब देखो ये, राइट, कंटेंट देखो, कंटेंट की विड्थ देखो 70 ही है, उसके बाद में ये 20, ये 20, मतलब कितना मैंने 150 किया है ना, तो ये 40, ये 40, 80, 80 और 70 150, राइट। सिंपल, इट्स दैट सिंपल। तो आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस कंसेप्ट को समझने में, तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देखो और प्ले विथ इट, राइट। आप लोग इसके साथ में खेलोगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं।